इस मन में रहना चाहिए तो केवल शिव और अपना लक्ष्य, जिस लक्ष्य पर तुम्हें चलना है। नौकरी चाहते हो सरकारी, कंपटीशन एग्जाम देते रहो, रात दिन पढ़ाई करो, रात दिन एक कर दो, और जिस दिन एग्जाम देने जाओ उस दिन बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शंकर को लगाकर चले जाओ, बाबा के भरोसे जाओ, अपनी मेहनत के साथ जाओ, मंजिल मिल जाए। मंजिल, उस मंजिल तक तुम पहुंचो, उस मंजिल कोई रोक नहीं सकता। कई माताएं कहती हैं गुरुजी मेरा बेटा एग्जाम दे रहा है, आशीर्वाद दो ना, मेरा बेटा उत्तीर्ण हो जाए। हम कहते हैं हम कौन होते हैं आशीर्वाद देने वाले? आप अपने पिता के घर आइयो, बाबुल से कहने आइयो, कहीं कथा में बैठी हो, शिवपुराण की कथा सुनने आई हो, पंडाल में बैठी हो। जब पंडाल में बैठी हो तो समझ लेना कि पंडाल में कथा सुनने के लिए तुम कभी नहीं आ सकते जब तक वो नहीं देना चाहेगा, तब तक तुम्हें बुलाएगा भी नहीं। वो देना चाहता है तो बुला, उसको देना था इसलिए बुला के बिठा दिया। नहीं तो तुम तो रुद्राक्ष लेने आई थी, कंकर शंकर की पूजन करने आई थी, तुमको तो मालूम ही नहीं था कि हमको कथा मिल जाएगी सुनने के लिए। आपको तो मालूम ही नहीं था, वो तो वहां पूजन कर रही थी तो किसी ने कह दिया कथा चालू हो गई, वो कथा हो रही है यहाँ, हाँ तो आ गए, मालूम ही नहीं। मतलब उसको उसने जान कर कर तुझको बुलाया, बिठाया, और बिठाया तो ऐसे ही नहीं बिठाया, ऐसे ही नहीं बिठाया। लड़का पाटे पे बैठता है तो छोरी वाले उसको कुछ देते हैं, छोरी पाटे पे बैठती है तो छोरे वाले उसको कुछ देते हैं। बच्चा पिता की गोद में बैठता है तो पेन मिल जाता है, मोबाइल मिल जाता है, दादी की गोद में बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर सुनने को मिल जाए तो समझ लेना कि वो कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। इसलिए वो ऐसे बुलाता ही नहीं। खूब प्रयास कर लो तो भी नहीं बुलाएगा। तुम सोच कर रख लो जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, विचार आ रहा है नहीं पहुंच पाए। एक पत्र अच्छा है, देखिए, मैं ग्वालियर से हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरे पति का नाम ओमकार चौहान, मेरा नाम मिथिलेश चौहान है। कहीं बैठी हो आ सकती हैं। मेरे पति का नाम ओमकार चौहान, मेरा नाम मिथिलेश चौहान है। गुरुजी मेरा मोबाइल नंबर यह, मैं ग्वालियर से है। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। बहुत दुखी थी, 2 साल तक मेरी बेटी की सगाई रही। 2023 में बेटी की सगाई रखते हुए 2 वर्ष निकल गए। 2 साल बेटी की सगाई रही। सारे नगरवासियों को, मेहमानों को, रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि बेटी की सगाई हो गई है। शादी की तैयारी होने लगी और शादी की तैयारी के कुछ दिन पहले ही लड़के वालों के यहाँ से खबर आ गई कि लड़का लड़की से विवाह नहीं करना चाहता, और वो सगाई टूट गई। सगाई टूट गई। उसी समय, उसी पर घर में मातम सा छा गया। जहां शादी की तैयारी चल रही हो, सब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लुट गया। फिर किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार जाओ। हम सीहोर आ गए, कथा सुना, फुलरा दूज का महत्व माना। आपने कहा था कि जब हरताली का तीज के दिन माताएं हरताली का तीज का व्रत करती हैं, वहां जो फुलेरा बनता है उस 5 फुलेरे का दर्शन कर लो, 7 फुलेरे का दर्शन कर लो, जो फल मिलेगा वो मांगोगी वो प्राप्त हो जाएगा। हमने अपनी लड़की से वही कराया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि कुछ ही दिन में हमारी बेटी का वापिस संबंध हो गया, और जो संबंध पहले गया था उससे 1000 गुना जोरदार संबंध हमारी बेटी का होगा। उससे 1000 गुना संबंध बेटी का। यहां कोई आया नहीं करने के लिए, यहां तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया। यहां विश्वास दृढ़। तुम्हें मालूम है, मैं जाऊंगी शिव के दरवाजे पर, मैं शंकर के द्वार जाऊंगी और शिव मुझ पर कृपा करेगा। कथा सुनने के लिए पंडाल में अगर आए हो, पहुंचे हो, श्रवण करने के लिए आए हो, कहीं बाबा ने कृपा कर दी है, कहीं बाबा ने कृपा कर दी है। कई लोग सीहोर के
कथा को सुनने के लिए आते हैं, भीड़ भी रहती है तो भी वो विचार कर लेते हैं, भले भीड़ हो, मुझे तो जाना है। मैं जब बाहर जाकर कथा नहीं श्रवण कर सकती तो मेरे नगर में, मेरे सीहोर में कथा हो, माना सब एक हैं, जहां जगह मिलेगी वहां बैठकर सुनूंगी। और सुनते हैं और सुनते हैं तो झोली भर कर ले जाते हैं खाली। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मन को खाली करो, उलझन छोड़ दो शिव के पास, टेंशन शिव के पास, परेशानी शिव के पास। पर कई लोग तो ऐसे भी हमने देखे हैं जो घर में टेंशन भी नहीं देते, मंदिर पहुंचे और इनको टेंशन, मैं कहां बैठूं, सब गीला कर दिया, कचरा कचरा कर दिया, कहां जाऊं। शंकर जी मन में सोच रहे कई जगह नहीं मिल रही, मेरे माथे बैठ जा, कहीं नहीं। अरे भाई उसके आश्रित तो हो। अभी कुछ दिन पहले हमारे चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी ने आपके भतीजे ने कहा, पापा एक भजन आपका जो पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, वो भजन हम गाना चाहते हैं। तो हमने कहा तुम गाओ, कोई भजन पे टेक थोड़ी ना लगा कि हम ही गाएंगे, तुम गाओ। हम उसको वीडियो बनाए और उसका हम अच्छा गा के और जनमानस को भेज दें। हमारी जितनी बुआ हैं फूफा हैं उनको अच्छा लगेगा, फिर वो उसको जगह जगह भेजेंगे, वायरल करेंगे। तो हमारा बाबा भोले भंडारी का भजन जो कुबेरेश्वर धाम का है वो सबके घर घर तक पहुंच जाएगा। तो हमने कहा गाओ, तो सुंदर भजन बनाया है। आज उस भजन को हम इस व्यासपीठ से, आस्था चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, इसको पहला भजन है आपके भतीजे का, पहला भजन। तो उस भजन को हम आज यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं और आपका फर्ज है राघव जी के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर उस भजन को लेकर सारे जनमानस में, आप जो भी रील बनाओ उसमें इस भजन को लगाकर जनमानस तक पहुंचाने की जवाबदारी आपकी है, कुबेरेश्वर धाम परिवार की है, मेरे बाबा की बेटियों की और बेटाओं की है। वो भजन आप 2-4 अंतरे अपने यहाँ सुनेंगे, उसके बाद में पुनः फिर कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आप उसका दर्शन अपनी एलईडीओं पर भी करें, आस्था चैनल पर भी करें और उसको सुनें। आवाज बढ़ा देना, आवाज नहीं आ रहा है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया दुख
जैसे ही वो गाना चलेगा आपको सूचित करेंगे। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा, ओगरदानी का पवित्र चरित्र कह रहा। इस मन को आप शिव के चरणों में पहुंचकर इस मन को पूरा खा लीजिए शिव के चरणों में। और जब यह मन शिव के चरणों में पहुंचकर हो गया चालू, शिव के चरणों में पहुंचकर जब ये मन पूरा खाली हो जाए, तब समझना कि इसमें शिव विराजमान है, शंकर विराजमान, शिव विराजमान। महाराज, पार्वती जी के मन में भी बहुत सारे संशय रहते हैं। ऐसा नहीं कि मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के हृदय में संशय ना हो, बहुत संशय, पर शिव के चरणों में पहुंचकर, बाबा के चरणों में पहुंचकर अपने मन के भाव को व्यक्त कर कर मां अपने मन के संशय को समाप्त कर, अपने मन के संशय को समाप्त कर। फिर निवेदन है, जब कहीं उलझन हो, जब कहीं ऐसा लगे कि कोई संशय, कोई संकट हमारे जीवन में है, उस समय पर अपने आप से कभी मत हारना और अपने घर के नज़दीक में जो शिव का मंदिर हो, वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना। धीरे 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 वो संकट अपने आप टले आओ, अपने आप तो संशय मिलेगा। पंडित राघव मिश्रा सीहोर वाले प्रस्तुत करते हैं पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। एक बार जोरदार करतल दिन राघव जी द्वारा प्रथम भजन कुबरेश्वर बाबा के धाम से आप और हमको अपने स्थान पर बड़े पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के लाने मैंने गंगा जल मंगाया। ओ गंगा जल मंगाया मैंने, भोले को नहलाया, गंगा जल मंगाया मैंने, भोले को नहलाया। अरे जल्दी से नहाओ बाबा, देर ना लगाओ, जल्दी से नहाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। बड़े भाव हो भोले के लान मैंने भोजन बनाया, भोले के लान मैंने भोजन बनाया। हो भोजन बनाया मैंने, भोग लगाया, भोजन बनाया मैंने, भोग लगाया। अरे जल्दी से पाओ बाबा, देर ना लगाओ, जल्दी से पाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, सेजवा बिछाया मैंने, फूलों से सजाया, सेजवा बिछाया मैंने, फूलों से सजाया। जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने जलवा मंगाया, भोले के लाने मैंने जलवा बुलाया,
जलवा मंगाया मैंने भोले को नहलाया, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। शंभो भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, 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 देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। ये कथा जो ऑनलाइन चल रही है आज विराम हो जाएगी 4 बजे। फिर अगली कथा 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव कुबरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर कंकर। गुरु पूर्णिमा की कथा 5 दिवसीय होगी जो 24 से 28 तारीख तक चलेगी, 24 से 28 तारीख तक चलेगी और 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला बाबा कुबरेश्वर की भूमि से प्रारंभ हो जाएगा, जहां दूर दूर से शिव भक्त सीवन माँ का जल लेकर आएंगे। सीहोर से 11 किलोमीटर पैदल चलते हुए बोल बम बोलते हुए 1 महीने तक भक्त बाबा को जल चढ़ाते हैं। 25 अगस्त को बाबा की प्रदोष कावड़ भराएगी सुबह 9 बजे माँ सीवन तट से सीहोर से। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ में जयंती स्टेडियम में बाबा कुबेर भंडारी की पवित्र आनंदमय कथा श्रावण के महीने की श्रवण करने का सौभाग्य 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में मिले। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए और हृदय से शिव जी को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। आज कथा का विराम है। हृदय से बाबा को अपने दिल की बात कहना, बाबा को निवेदन करना, बाबा तो ऐसी कृपा करना कि मैं गुरु पूर्णिमा की कथा में जब आऊँ तो मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ हो, मैंने जो मांगा वो मेरी झोली में दे दिया हो, ऐसी कृपा कर।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा, ओगड़दानी की कथा कर रहे। अपने भीतर के बोझ को शिव को दे दो। शिव महापुराण में राजा इंद्र का एक चरित्र आता है। सभा में राजा बैठा है, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन होता है और राजा बृहस्पति बाबा के उस आगमन से बृहस्पति बाबा को देख नहीं पाए, अपने गुरु को नहीं देख पाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु का डर और गुरु का दर। क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। गुरु का डर और गुरु का दर। दर मतलब दरवाजा, डर मतलब भय। शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें अपने अंदर हमेशा होना चाहिए, गुरु का डर हो और गुरु का दर हो। दो चीज। मैं किस गुरु का चेला हूं, गलत करूंगा तो मेरे गुरु जी का नाम बदनाम हो। लोग क्या कहेंगे, मेरे गुरु के लिए उंगली उठाएंगे। और दूसरे नंबर पर गुरु का दर, उसका दरवाजा कभी मत छोड़, देता रहेगा। जब बुलाए तब जा, कृपा करता रहे, करुणा करता रहे। इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे हैं, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन हो गया और बृहस्पति महाराज के आगमन पर इंद्र ने उनको देखा तक नहीं, उनको देखा तक नहीं, अपमान कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब अपने दरवाजे के सामने से गुरु रुद्राक्ष धारण करा हुआ, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, मुख में शिव नाम लिया हुआ कोई निकल कर जा रहा है, कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम प्रणाम तो कर सकते हो, नमन तो कर सकते हो। जब आप लोगों के गले में सीहोर का रुद्राक्ष होता है ना, और कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बच्चे, कई मेरे बेटा बेटियां यहां आते हैं और उनका रुद्राक्ष सम्मुख जब होता है तो देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा शंभु इनके हृदय में विराजमान है। और हम उस रुद्राक्ष को देखकर नमन कर कर मन से कहते हैं बाबा इसने आपके स्वरूप को, रुद्राक्ष मतलब शंकर का स्वरूप, अपने गले में धारण कर कर रखा है। बाबा इसको सारी विपदाओं से निकालते रहना और इसको आगे बढ़ाते रहना, सारी। एक मछली, एक कछुआ, एक टिटहरी
मछली, कछुआ, टिटहरी, गुरु, ये जो होते हैं, मछली क्या करती है? अपने अंडे को देखती रहती है और उस बच्चे को जन्म दे देती है। टिटहरी अपने बच्चे के अंडे को देखती रहती है और बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने अंडे को देखता रहता है और बच्चा जन्म ले लेता है। बस गुरु का भी एक ही काम है। जब गुरु शिव नाम लेकर, भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, उस शिव को याद कर कर, उसकी आरती कर कर, उसका पूजन कर कर, जब गुरु अपनी दृष्टि से आपको केवल आपकी निगाहों को मिला लेता है, समझ लेना कि गुरु आपके जीवन के सारे दुखों को खींच लेता है, सुख देना प्रारंभ कर। एक नजर कृपा की कर दो भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। माना के मैं पतित बहुत, माना के पतित बहुत, प्रभु पतित से पावन कर दो, बस इतनी कृपा। गुरु क्या करता है? टिटहरी क्या करती है? टिटहरी अपनी दृष्टि से अपने अंडे को पका देती है और उसमें बच्चा जन्म लेता है। मछली अपनी दृष्टि से अंडे को पका लेती है और बच्चा जन्म लेता है। कछुआ अपनी दृष्टि से अंडे को पका देता है, बच्चा जन्म लेता है। उसी तरह एक गुरु जब भजन करता है, कीर्तन करता है, मंत्र जाप करता है, स्मरण करता है, वो आपको आडंबर में नहीं डालेगा, वो आपको प्रपंच में नहीं डालेगा, वो आपको ढोंग में नहीं डालेगा। गुरु तो केवल अपनी दृष्टि से आपको देख लेगा, और क्या केवल आपकी निगाह से निगाह गुरु मिलाता है और उतनी देर में तुम्हारे भीतर के सारे संताप को खींच लेता है और तुम्हें पुण्यमय बनाकर देगा। तेरी अखियां हैं जादू बिहारी जी मैं कब से, तेरी अखियां हैं जादू बिहारी जी मैं कब से। आप लोगों ने मुरली मनोहर मंदिर के दर्शन करें? किस किस ने दर्शन करे? जा हाथ उठा। सबने करे? सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है मुरली मनोहर का, दोपहर में 12 बजे बंद होता है, शाम को 4 बजे खुलता है, रात्रि को 9 बजे बंद होता है। तीनों स्वरूप के दर्शन करें, राम सीता जी के, कृष्ण राधा जी के, शिव पार्वती जी के, तीनों के दर्शन करिए। हम आस्था वालों से भी निवेदन करेंगे तीनों स्वरूप का दर्शन करा। सबसे पहले आप दर्शन कर रहे हैं कृष्ण राधा जी का, इनका स्वरूप का जब क्लोज में आप दर्शन करेंगे, स्वरूप का दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग सा आनंद आएगा। ऐसा लगेगा जैसे मेरे कृष्ण राधा बाहर निकलकर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। कृष्ण राधा। फिर आप दर्शन करेंगे सीताराम सरकार का, और जब सीताराम जी का दर्शन करेंगे तो सीताराम जी का दर्शन कर कर आपको ऐसा लगेगा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मां जानकी के साथ हमारे जीवन का कल्याण कर रहे हैं। जैसे मां शबरी को तारा था वैसे मुझे तार रहे हैं सीताराम सरकार। और जब आप और हम भगवान शिव और पार्वती जी का सुंदर दर्शन करते हैं, शंकर पार्वती का दर्शन करते हैं, तो शिव पार्वती का दर्शन करते समय हमें ऐसा लगता है कि मेरे बाबा अमरनाथ की गुफा में बैठकर जैसे माँ जगतजननी को कथा कह रहे हैं, पूरा श्रृंगार कर कर, ईसर गोरा बनकर, दूल्हा दुल्हन बनकर, जैसे चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाया था, बिंदु को प्रेत से मुक्त कर दिया था, देवराज का कल्याण कर दिया था, वैसे ही शिव पार्वती चलकर मेरा भी कल्याण करने के लिए आ रहे हैं।